तो दोस्तों आज पोर्चुगल ने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज किया और भाई साहब मैं बता रहा हूँ ये वर्ल्ड कप शर्ट कप नहीं जीत रहे। इनका मुकाबला अगर भाई साहब मेरे स्कूल की किसी टीम से भी करा दिया जाए ना वो भी भाई इन्होंने ड्रॉ करना है, बल्कि वो 4 गोल से हार जाएंगे। अबे भाई साहब इतनी कूड़ा टीम, बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड। जब बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड भाई डिस्प्ले करने की भाई भाई मिडफील्ड में नजर ही नहीं आ रही। आपस में लगे पड़े हैं भाई, बैक पास टू कीपर, बैक पास टू कीपर, भाई बैक पास टू डिफेंस लाइन, 4 पीछे लगे हैं, 5 आगे लगे पड़े हैं, क्रॉस इन द बॉक्स भाई मार मार के। अब इतना तगड़ा उन्होंने आराम बॉल लगाया। अभी 2 वीडियो मैंने पहले कहा था कि अफ्रीकन बंदा हो और उसमें फिजिकलिटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आराम बॉल के लिए फिजिकलिटी चाहिए, जो उन्होंने भाई दिखाई। रोनाल्डो के ऊपर सब दौड़ पड़े हैं कि भाई उसको बॉल ही नहीं डाली, भाई थ्रू बॉल ही नहीं डाली, सब आपस में लगे पड़े हैं। ये भाई बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड इन्होंने मान लिया और इन्होंने भाई अपने ही कंपटीशन शुरू कर लिया कि बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड है, हमने आपस में खेलना है। हम भाई अपनी दुनिया में चलेंगे, सामने वालों के साथ अपने मुकाबला कर रहे नहीं, क्योंकि हम बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड है। जहां पे भाई साहब आपके डिफेंस इतना शिट, भाई साहब अटैक इतना शिट, मिडफील्ड बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड इतनी शिट जो मिडफील्ड में नजर ही नहीं आ रही। भाई बर्नार्डो सिल्वा इतना शिट। भाई साहब किस प्लेयर की नाम लूं, किस प्लेयर का ना नाम लूं, भाई साहब समझ नहीं आती आज चल क्या रहा है। डीआर कोंगो भाई साहब इन्हें पेल सकती थी, 8 अटैक उन्होंने बनाए। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल भाई उनो दोस त्रेस पोर्तुगाल, भाई साहब वो पोर्तुगाल ने 7 अटैक बनाए, 0.82 का एक्सजी आपके कोंगो ने क्रिएट किया और पोर्तुगाल ने कितना बनाया, 0.5 भी नहीं बना सके। भाई साहब रोनाल्डो है आपके पास, भाई राफा लियाओ को सब आप लेट लेके आ रहे हो। अबे जो फिलिक्स को डालना था ना, ट्रिनकाओ को डालना था। डिफेंस में आपने रूबन डियास को भाई साहब किस लिए रखा हुआ है, रूबन डियास वगैरह इन्हें स्टार्ट कराओ। लेकिन भाई टकले के पास एक खिताब है जो कि मैं 1000 दफा कह चुका हूं कि इसने बेल्जियम के प्राइम स्क्वाड को भाई तबाह किया था, वही अब ये पोर्चुगल के प्राइम स्क्वाड के साथ करने वाला है। अबे भाई साहब समझ नहीं आ रही, इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं कि समझ नहीं आ रही बात किस पे करूं किस पे ना करूं। रोनाल्डो भाई साहब के पास 2 चांसेस आए भाई, टाइट एंगल थे, लेकिन आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई साहब कन्वर्ट करो। आज तो सितारे भाई साहब गोल्स के थे, हैरी केन ने ब्रेस मारी, एम्बापे ने ब्रेस मारी, हालैंड ने ब्रेस मारी, मेसी ने भाई हैट्रिक स्कोर कर दी। अब आप कहोगे कि भाई साहब 6-7 गेम हैं। अब भाई ये रोनाल्डो की वजह से, मैं तो सोचता हूँ कौन सी मनहूस गड़ी थी, रोनाल्डो की वजह से इस मनहूस टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भाई साहब आप कहोगे कि भाई 6-7 गेम है, डजंट मैटर, भाई मैटर, 6-7 गेम में मैटर्स। भाई जब बड़ी बड़ी टीमें आ रही है, थॉमस टुकल की इंग्लैंड ने भाई साहब पेल के रख दिया क्रोएशिया को। अगर भाई साहब आपका नहीं चल रहा था रोनाल्डो के साथ क्रॉस इन द बॉक्स प्रेसिंग, एक तो इतनी शिट इतनी टट्टी प्रेसिंग, भाई साहब जब आपका क्रॉस इन द बॉक्स नहीं चल रहा था, आपने रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट आउट कर लेना था, गुंजालो रामोस को डालना था। भाई साहब गुंजालो रामोस आगे प्रेसिंग तो करता, ना कोई प्रेसिंग हो रही है, ना कोई भाई पासिंग हो रही है, सारे आपस में लगे हैं भाई। विटिनिया जॉन एवस को दे रहा है, जॉन एवस ब्रूनो फर्नांडिस को दे रहा है, सब जिस तरह कैमरा उनके ऊपर आता है भाई, आप पेप गार्डियोला की तरह आपस में लग पड़ते हैं, यूं करना है, यूं करना है। अबे भाई चल क्या रहा है, यहाँ फुटबॉल खेलने आए हो भाई साहब, ये ऐसा लग रहा था जैसे पहली बारी टीम है, पहली बारी बाहर नहीं आती टीमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने, बस वो आती इसलिए कि भाई उनकी फोटोशूट अच्छा सा हो जाए, इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर निकले, ऐसे कह रहे थे भाई साहब। समझ भाई बिल्कुल मैं फ्रस्ट्रेट हूँ भाई, समझ नहीं आ रही किस चीज पे बात करूं किस चीज पे ना बात करूं। भाई ये रोनाल्डो की वजह से भाई साहब ये इस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं तो कब का मैं ब्राजील को सपोर्ट करता, अर्जेंटीना को, इंग्लैंड को। भाई साहब ये रोनाल्डो के रिटायर होने की बात है, मैं तो भाई किसी और टीम को सपोर्ट करूंगा। यार भाई थोड़ा जज्बाती होके काफी ज्यादा हमने अपना गुस्सा निकाल दिया, लेकिन उन्होंने सीरियस नोट बात की जाए भाई, ये अलार्मिंग साइन है। आपका सबसे हल्की टीम है आपके इस ग्रुप में डीआर कोंगो, भाई उसके खिलाफ ही पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, 1 पॉइंट। अभी आपने उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को खेलना है, कोलंबिया भाई कुत्तों की तरह अटैक करती है भाई साहब, कुत्तों की तरह भाई वो खेलती है। कौन में बॉल की जो टीम है भाई साहब इतना हाई इंटेंसिटी पर फुटबॉल खेलती है। अभी आपने भाई साहब माओ बापे की फ्रांस को नहीं देखा उस दिन किस तरह वो खेल रहा था, अर्जेंटीना को भाई साहब कुत्तों की तरह मेसी पागल हो गया था भाई, गोल पे गोल मारा था भाई। ओलिसे हो गया आपका, हालैंड भाई साहब, समझ यार ये सब टीमों का भाई कंपटीशन वर्ल्ड कप है। इनका कंपटीशन क्या है भाई साहब, कोंगो भाई, केप वर्दे, ये इनका इनका ये कंपटीशन है भाई साहब। बाकी टीमें वर्ल्ड कप के लिए खेल रही हैं, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, भाई इनका कंपटीशन क्या है, कोंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, तो पता नहीं फिर कौन कौन सी टीम है। भाई ये अपने डिल्यूजन में जा रहे हैं भाई साहब, और हमें भी अपने डिल्यूजन में रखा हुआ है। टकले भाई साहब के पास और कोई टैक्टिक्स नहीं है, बस क्रॉस इन द बॉक्स। वो रोनाल्डो ने एक वीडियो डाली थी ना जिसके अंदर उसने कहा था वी आर स्ट्रॉन्ग यार, कहाँ पे हो भाई स्ट्रॉन्ग, मुझे तो कोई ऐसा पार्ट नहीं नजर रहा गेम का जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो। चलो भाई साहब मान लिया कि भाई साहब रोनाल्डो का गेम था भाई शिट था, मिडफील्ड का गेम शिट था, बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड का गेम शिट था, अटैक भाई सॉरी डिफेंस बिल्कुल शिट था।
भाई साहब कीपर का कार था, कीपर ने भी अपनी बकलोलियां मचाई हुई थी भाई, इतनी भाई उसके मिसप्लेस पासिस हो रहे थे, कभी भाई वो सामने वाली टीम को बॉल दे रहा है। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर सामने वाली टीम के पास अच्छा अटैक होता, फाइनल थर्ड में अच्छी क्लिनिकलिटी या पेस होती, भाई साहब उन्होंने पेल दिया था आपको। 0.82 का एक्सजी बनाया उन्होंने, और आपने कितने का एक्सजी बनाया? 0.5 का। आपके पास राफेल लियाओ था, आपके पास रोनाल्डो था, आप भाई साहब जितना आपने स्टार्ट किया कौन सी साओ को, आप जो लेटर आप में लेके आओ बर्नार्डो सिल्वा, इतना शिट भाई साहब रियल मैड्रिड ने इसे उठा लिया। अगले सीजन ये भी बवासीर हमें देखनी पड़ेगी भाई, ये टीम नहीं जीत रही वर्ल्ड कप। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही हाइप किया हुआ बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, बेस्ट मिडफील्ड अजी घंटा बेस्ट मिडफील्ड भाई साहब, बेस्ट मिडफील्ड ये सिर्फ क्लब के लिए खेल सकते हैं, लुइस एनरिके के लिए खेल सकते हैं, माइकल कैरिक के लिए खेल सकते हैं, या भाई साहब अल नसर के लिए रोनाल्डो। रोनाल्डो भाई साहब 41 ईयर्स ऑफ एज कंपीटिंग एट द वर्ल्ड कप हाईएस्ट एज ऑफ द गेम भाई, इट डजंट फील्स लाइक ही इज 41, इट फील्स लाइक 41। ऐसा लग रहा था भाई 41 ईयर्स का। हैरी केन को देख के, मॉड्रिच को देख के, भाई साहब ये आपके मेसी वैसी को देख के, इन्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई 40 साल का। मॉड्रिच का गेम इतना खूबसूरत गेम था आज वो खेला था, ऑल्दो अपना बेस्ट पोटेंशियल पे भाई क्रोएशिया को हेल्प नहीं कर सकना आपने, बेस्ट पोटेंशियल पे उसका गेम नहीं था, लेकिन फिर भी भाई बहुत बढ़िया था। ये पोर्चुगल और रोनाल्डो वाले गेम से तो बढ़िया ही था। अब कुछ आएंगे भाई साहब, भाई स्टार्ट ऑफ द कैंपेन है, पहला मैच था, पहला मैच था। अबे भाई साहब पहला मैच सबसे हल्की टीम के खिलाफ था, दुख किस चीज का कि सबसे हल्की की टीम के खिलाफ था और उसके खिलाफ ही पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया। अभी ये भाई सपने सजा के बैठे हैं कि क्वार्टर फाइनल में भाई अपना ग्रुप टॉप करेंगे, क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना को देके खेलेंगे, अर्जेंटीना को भाई रोनाल्डो वहां पे फ्री किक मारेगा, भाई साहब हैट्रिक स्कोर करेगा, अर्जेंटीना को पेलेगा, उसके बाद फ्रांस भाई आगे चले जाएंगे सेमीफाइनल में, वहां पे फ्रांस को पेलेंगे, फाइनल में भाई थॉमस टूकल की इंग्लैंड को पेलेंगे। भाई नहीं हो रहा, सपनों की दुनिया से निकल आओ भाई साहब, ये टीम घंटा नहीं उखाड़ी, ये बात साहब सेमीफाइनल में बाहर हो जाएंगे, फिर वो इमोशनल पिक्चर निकल के आएंगे और फिर आर्सेनल की तरह वही रंडी रोना शुरू कर देंगे। लेट इट ऑल वर्क आउट, एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने यही करना है। तो भाई साहब यही था पोर्चुगल वाली गेम से, भाई साहब मैं अपना दिमाग मजीद खराब नहीं कर सकता भाई साहब, ऐसे सर नोचने वाली हालत हो गई थी। डी आर कॉन्गो, अबे भाई साहब डी आर कॉन्गो और बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, कोई भाई सेंस है इस बात की? खैर पोर्चुगल वाले गेम से जैसे मैंने बताया इतना ही, पोर्चुगल वाले गेम के बाद बारे में और क्या ही बात करूं भाई साहब, इतना घटिया गेम था, इतना कूड़ा गेम था भाई साहब। नहीं चाहिए बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड भाई, पास रखो इसको, बेस्ट मिड इतनी अच्छी मिडफील्ड नहीं चाहिए भाई, रोबर्टो मार्टिनेज भाई साहब, ये विनती है आपसे। यार भाई साहब इस वाले गेम से इतना ही, पोर्चुगल का कूड़ा गेम था भाई साहब। ये पोर्चुगल की टीम अगर अगली गेम में कुछ नहीं कर पाई ना, जो कि मेरे ख्याल से प्रोबेबली कोलंबिया के खिलाफ है, तो भाई साहब समझ लेना एक घंटा नहीं उखाड़ी, क्योंकि आगे आपसे गेम मुश्किल ही आने वाले हैं। कोलंबिया का गेम, उज्बेकिस्तान का गेम भाई साहब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वहां पे भी अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो भाई इन्होंने फिर कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैं भाई साहब मोड़ मोड़ के इनके ऊपर आ रहा हूँ, हालांकि मेरी किलसी भी है इनसे। अभी थोड़ा सा भाई ठंडा पानी पिया भाई साहब, इंग्लैंड का गेम देखा, थोड़ा मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा भाई हल्का हुआ है, जो कि भाई बिल्कुल उस टाइम टेम्परामेंट मेरा लूज हुआ था। अगर उसी टाइम में कैमरा ऑन कर लेता तो 5-6 गालियां भी बक देता भाई साहब इन्हें, इतना मेरा भाई गुस्से से बुरा हाल हुआ था। यार इंग्लैंड की गेम पे बात की जब भाई, व्हाट अ टॉप नॉच गेम इट वाज भाई साहब। कभी इधर से गोल आ रहा है, कभी उधर से गोल आ रहा है, कभी भाई साहब एक तरफ है पेरिसिच, मॉड्रिच, क्रामरिच, भाई आपके पाव्लोविच, ये एक तरफ विच हैं सारे, और दूसरी तरफ भाई साहब ये जो एंड गेम है, एवेंजर्स एंड गेम की टीम भाई साहब थॉमस टुकल ने तैयार की है। थॉमस टुकल को भाई साहब हम साहब ने कहा है, अबे भाई इसने क्या भाई साहब हैरी मगवायर ने लिया, जितने भाई साहब दूसरे तीसरे भाई तगड़े जिन्हें भाई आपने सारा उनमें खिलाया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में फाइनल स्क्वाड में भाई वो आए नहीं है, फाइनल स्क्वाड में बाकी टीम आ गया। लेकिन भाई जिस तरह का गेम था भाई साहब, फाइनल मिनट तक सारे अटैकिंग सब्स्टिट्यूट उसने उतारे टुकल ने। भाई कहता है अटैक होगा फाइनल मिनट पर, रैशफोर्ड आता है भाई आखिरी मिनट में गोल मार देता है। अबे बार्सिलोना वालों कोई होश करो, रैशफोर्ड को तुमने भाई साहब लोन आउट कर दिया, सॉरी वापस लोन से भाई रिटर्न कर दिया, और भाई एंथनी गॉर्डन लेके आए हो जिसने घंटा नहीं उखाड़ा। भाई इंग्लैंड के अटैक में जब आप रेटिंग जाके चेक करना, गॉर्डन भाई सबसे हल्की रेटिंग थी उसकी, एंथनी गॉर्डन की। जो जूड बेलिंगम भाई व्हाट अ टॉप नॉच गए, थैंक गॉड ही प्लेस फॉर माय क्लब भाई साहब, बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस उसके निकल गया, एक गोल निकल गया भाई, उसने एक दो काउंटर सीरियस काउंटर अटैक्स रोके भाई क्रोएशिया के अटैक एकदम फाइनल थर्ड में भाई साहब, क्लिनिकल जिस तरह का उसने गोल मारा भाई, थैंक गॉड वंस अगेन दैट ही प्लेस फॉर माय क्लब। हैरी केन ने, जिस तरह के मैंने पहले मेंशन कर दिया भाई साहब, हैरी केन ने भाई ब्रेस मारी। ये भाई आज सितारे थे रोनाल्डो के गोल मारने के, सितारों में लिखा हुआ था कि हैरी केन ब्रेस मार रहा है, एम्बापे भाई ब्रेस मार रहा है, हालैंड ब्रेस मार रहा है, मेसी हैट्रिक मार रहा है। लेकिन भाई ऐसी भाई शिट टीम है, मैं अब क्या कहूँ इस पोर्चुगल के बारे में। यार भाई इट वाज अ ग्रेट गेम, पोर्चुगल वर्सेस कॉन्गो तो भाई एकदम शिट गेम था, मैं अब क्या कहूँ उसके बारे में। इट वाज अ ग्रेट गेम बिटवीन इंग्लैंड एंड क्रोएशिया 4-2 के साथ, जो कि भाई थॉमस टुकल की इंग्लैंड ने जीत लिया। भाई ग्रेट स्टार्ट
फॉर टुकल एंड हिज कंपनी एंड इंग्लैंड। भाई देखना पड़ेगा इंग्लैंड और भाई जिसे हम हल्का ले रहे थे कि भाई साहब ये तो भाई क्या टुकल ने फाइनल स्क्वाड निकाला है, भाई दे आर सीरियस कंटेंडर्स, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दैम। खैर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। भाई मेरा ब्रेकआउट आपको लगता है पसंद आया होगा, पता नहीं आया होगा, आया तो भाई जो भी है आया नहीं आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर वॉचिंग एट दिस मोमेंट। भाई यहाँ तक आ चुके हो। दैट्स इट फॉर टुडे।